आज से हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जो हम लोग जान रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, क्योंकि चीजें जब काफी समय बीत जाता है तो चीजें क्या हो जाती हैं? भूल जाती हैं, उसको फिर से याद दिलाना पड़ता है। तो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। त्रिभुज जो होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। एक चीज तो क्लियर हो गया कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 3। और त्रिभुज ऐसे नहीं रहता, ये त्रिभुज नहीं है, 3 भुजाएं तो इसमें भी हैं, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि यह खुला हुआ है, यह जुड़ा नहीं है, यहाँ जुड़ा नहीं है, यहाँ जुड़ा नहीं। जब हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, तब ये क्या बन गया? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हुई? 3। 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो ये बंद आकृति है कि खुली आकृति? बंद आकृति का मतलब जैसे ऐसे है तो ये क्या है? खुला है। ऐसे है तो क्या है? खुला है। ऐसे है तो ये क्या है? बंद। ऐसे है तो क्या है? बंद। ऐसे है तो क्या है? बंद। कहीं पर भी खुला न रहे, कोना हमेशा सटा रहे। जैसे वृत्त है, वृत्त पर कहीं खुला नहीं ना है? नहीं खुला है। तो ये सब हो गई बंद आकृति और ये हो गई खुली आकृति। तो त्रिभुज जो है वो बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति, ठीक है? अब इसमें 3 भुजाएं हो गई और ये देखिए शीर्ष कितने हैं? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष, और 3 शीर्ष हैं। ये तो सीधा सा बात है कि हमारे त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं और तीनों शीर्षों पर ये जो कोण बन रहे हैं वो कोण भी तो 3 ही है। तो त्रिभुज में 3 क्या हो गए? कोण। यानी त्रिभुज में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: भुजा, शीर्ष, कोण। ये तीनों कितनी संख्या में होते हैं? 3। अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं तो क्या कहेंगे? 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं तो क्या कहेंगे? 3। त्रिभुज में कितने कोण हैं तो क्या कहेंगे? 3। भुजाओं को देख लें, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। कोण को देख लें, पहला कोण, दूसरा कोण, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। शीर्ष को देख लें, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। अब त्रिभुज जो है 3 रेखाओं से बनी बंद आकृति है। क्या है? 3 सरल रेखाओं से बनी, 3 सरल रेखाओं से बनी खुली आकृति है कि बंद आकृति? 3 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? 3 सरल रेखाओं से बनी जो बंद आकृति है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे इसके बाद, ये तो हो गई त्रिभुज की थोड़ा सा आइडिया। अब हम देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है? कोई त्रिभुज इस तरह से रहेगा, इसको क्या कहेंगे?
कोई त्रिभुज ऐसे रहेगा, इसको क्या कहेंगे? कोई त्रिभुज ऐसे रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज के क्या देखेंगे? प्रकार। अब क्या देखेंगे हम लोग? त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज का प्रकार हम दो तरह से उसको बांट सकते हैं, त्रिभुज के प्रकारों को। पहला जो है वह भुजाओं के आधार पर, यानी त्रिभुज जो है भुजाओं के हिसाब से, यानी भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और कोण के हिसाब से देखेंगे तो कोण के हिसाब से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर देखेंगे तो त्रिभुज को कितने प्रकार हैं? 3। कितने प्रकार हैं? 3। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार हैं? 3। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लें शार्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ना है दूसरा चीज, तो ये सब चीजें पढ़ लिए हैं, हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें थोड़ा सा। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के हैं: समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर समबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हों, यानी तीनों भुजाएं समान हों। जैसे एक त्रिभुज की ये भुजा अगर 2 सेमी है, ये भी भुजा 2 सेमी है, और ये भी भुजा 2 सेमी है, तीनों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं? ये भुजा भी 2 सेमी, दूसरी भुजा भी 2 सेमी और तीसरी भुजा, तीनों भुजा बराबर हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, जैसे ये हो जाए 3 सेमी, ये हो जाए 3 सेमी और ये हो जाए 5 सेमी, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं कि 2 भुजाएं बराबर हैं? 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। द्वि माने, द्विबाहु माने भुजा, बाहु माने क्या होता है? भुजा। सम बाहु माने समान भुजा, सबकी भुजाएं क्या हो? समान। द्विबाहु, सम द्विबाहु माने जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तो 2 भुजाएं समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज। विषम द्विबाहु माने एक को बराबर न रहे, कौनो बराबर न रहे। जैसे एक भुजा 2 सेमी कर दिए, एक भुजा 5 सेमी कर दिए, एक भुजा 9 सेमी कर दिए, इसकी कोई भुजाएं बराबर है? नहीं। तो अगर त्रिभुज का चित्र बनाया रहेगा, कहेगा कि पहचानिए कि कौन सा समबाहु त्रिभुज है, कौन सा विषम द्विबाहु त्रिभुज है और कौन सा समबाहु त्रिभुज है, तो पहचान लेंगे। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जिसमें 2 भुजाएं बराबर रहेंगी उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं रहेंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, एक बताइए, इसका नाम बताइए, कौन सा त्रिभुज होगा? बता देंगे? चलिए, ये है 4 सेमी, ये भी है 4 सेमी और ये है 3 सेमी। बताइए इसका क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग देख लिए। अब इसके बाद जो नंबर आता है
ये तो भुजाओं वाला प्रकार है। अब इसके बाद हम देखेंगे कोणों वाला प्रकार। ठीक है, हम लोगों ने कोण एक पूरा पाठ पढ़ा है, कोण करके एक पूरा पाठ हम लोगों का है। उस कोण वाले पाठ में हम लोगों ने चांदी की सहायता से कोण बनाना, प्रकार की सहायता से कोण बनाना, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, सम कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, ठीक है, बृहत कोण क्या है और संपूर्ण कोण क्या है, शून्य कोण क्या है, वो सब कोण के बारे में हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है? तो वही जो है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब, इसके पहले न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण को हम लोग थोड़ा सा देख लें कि न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चीजें आसान लगेगी, क्योंकि हमें लगता है कि चीजें ज्यादा दिन के बाद क्या है, भूल जाती हैं। तो न्यून कोण क्या होता है, जो ये हम याद करिए, हमने ये ग्राफ बनाया था, इसमें 0 से 90 अंश तक और इसमें 90 से 180 अंश, 180 से 270 अंश और 270 अंश से 360 अंश। तो जो न्यून कोण था, जो न्यून कोण होता है वो 90 अंश से कम, 0 से लेके 90 तक, 0 से 90 अंश तक जो भी कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, 0 से अधिक, 90 से छोटा, इसको ऐसे कहिए, 0 से अधिक, 90 अंश से कम, मतलब समझे? जैसे 45 अंश कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 89 अंश हो गया, 75 अंश हो गया, 90 अंश नहीं होगा। 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ये सभी कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। ठीक है, ऐसे सभी कोण जिनका मान 0 से अधिक हो और 90 से कम हो वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। और अधिक कोण में क्या होगा, 90 अंश से अधिक होगा, यहां पर आएगा, यहां पर 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। यानी ऐसे सभी कोण जिनका मान 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो। तो अधिक कोण में क्या क्या आएगा, 91 अंश आएगा, 90 से ज्यादा है, 100 अंश भी आएगा, 135 भी आएगा, 175 भी आएगा, 103 भी आएगा, ये सब आएगा ना। 90 से ज्यादा और 180 से कम, वो सभी कोण कहलाएंगे अधिक कोण। ठीक है, इसके बाद आता है समकोण की बात। समकोण का मतलब, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो जाए, एक कोण क्या हो जाए, 90 अंश, तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यही है, न्यून कोण माने 0 से अधिक, 90 से छोटा, और अधिक कोण माने 90 से अधिक, 180 से छोटा, और समकोण माने एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश। समकोण माने एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश। तो इस पर हमने बहुत प्रैक्टिस किए थे कि 175 अंश बताइए कौन सा कोण है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है, तो ये हमको ये सब नहीं जानना है, हमको स्पेशली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हम लोग पीछे पढ़े हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 45 अंश कौन सा कोण है, न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण, क्या है, न्यून कोण। 105 अंश कौन सा कोण है, अधिक कोण। 90 अंश कौन सा कोण है, समकोण, क्या है, समकोण, है ना।
तो और अगर हम कहें 175 अंश कौन सा कोण है, तब क्या कहेंगे? अधिक कोण। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में हमें न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और समकोण त्रिभुज के बारे में। अभी तो हमने कोण जाना, अभी त्रिभुज हमने नहीं सीखा। अभी हमने क्या सीखा? कोण जाना। क्या जाना? कोण। अब हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज न्यून कोण होगा, कौन सा त्रिभुज समकोण होगा और कौन सा त्रिभुज अधिक कोण होगा। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज हमने बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, इसमें अच्छा एक चीज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यह पता होना चाहिए। अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो अगर हमने एक कोण ले लिया 65 अंश, दूसरा कोण ले लिया 35 अंश, 65 और 35 हो गया 100, और तीसरा कोण ले लिया 80 अंश। ठीक है, ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज के मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं ना, 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष। तो जब न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? 90 से 0 से ज्यादा और 90 से कम, 0 से ज्यादा और 90 से कम। ठीक है, तो ये सभी कोण 0 से अधिक है, 90 से कम है कि नहीं? ये तीनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण। कैसे हैं? न्यून कोण। तो ये त्रिभुज हमारा कैसा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? अधिक कोण का त्रिभुज का मतलब जैसे हमने एक कोण बना दिया, ये कोण बना दिया 120 अंश, ये कोण 30 अंश 100, और ये कोण 30 अंश, या मान लीजिए इसको 20 कर देते हैं। 120 20 40, हमको 180 करना है, तो ये कोण होगा 40। तो इस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो। अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण, कम से कम एक कोण जो हो वो क्या हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण माने 90 से ज्यादा हो, अधिक कोण माने 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। तो इस त्रिभुज में एक कोण है जो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। कौन सा है? ये 120। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हुआ? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज को हमने कैसे जाना कि त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए, 180 अंश से कम होना चाहिए, यानी एक कोण अधिक कोण हो। न्यून कोण में तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। ठीक है, और समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। ये मान लीजिए 30 हो गया, ये मान लीजिए 60 हो गया। ये 30 60 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 होगा ना। तो 90 है, इसको 30 किए, 90 और 30 जोड़े कितना हुआ? 120। तो अगला क्या बनेगा? 60 बनेगा। क्योंकि तीनों अंतः कोणों को जोड़ना है तो क्या आना चाहिए? 180। तो इसमें एक कोण क्या है? समकोण है। समकोण माने 90 अंश, यानी एक कोण समकोण हो। समकोण माने क्या हो? 90 अंश हो। ठीक है, तो यही 3 तरह के त्रिभुज हमारे पास मिले। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज।
न्यून कोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे? तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 से कम और 0 से ज्यादा, तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। इसमें है कि नहीं तीनों न्यून कोण? अधिक कोण माने एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण माने 90 से ज्यादा और 180 से कम। समकोण माने समकोण त्रिभुज कौन होगा? जिसमें एक कोण 90 अंश होगा। तो इसमें 90 अंश है कि नहीं? ठीक है। अब आपको बताना है, हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, उसको बताना है ये कौन सा त्रिभुज होगा। ये कोण है 50, ये कोण है 40 और ये कोण है 90। ये बताइए कौन सा त्रिभुज है? ये कौन सा त्रिभुज बना हुआ है? कौन सा है? समकोण। क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण क्या है? एक कोण क्या है? 90 अंश। इसको पहचानिए, ये कौन सा त्रिभुज है? ये है 30 और ये है 70 और ये है 80। ये कौन सा त्रिभुज? 30, 70, 100, 180। ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण। क्योंकि तीनों कोण क्या है? न्यून कोण है। ये बताइए, ये है 150 और ये है 15 और ये है 15। ये कौन सा है? अधिक कोण। ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा? त्रिभुज देखा और त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी हुई सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को कहते हैं। ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज के प्रकार जो है, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के और कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर क्या है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम द्विबाहु त्रिभुज। समबाहु माने जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। समद्विबाहु माने जिसकी दो भुजाएं समान हो। विषम बाहु माने जिसकी कोई भुजा समान न हो। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। अधिक कोण माने ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। समकोण त्रिभुज माने ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को यहां पर पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या कर्ण है, क्या आधार है, क्या लंब है और उसके समकोण त्रिभुज के कौन से नियम है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने पाइथागोरस का प्रमेय बनाया था जिससे हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं बिना नापे। जैसे एक कमरा है, इस कमरे में ये दूरी पता चल जाए, ये दूरी पता चल जाए तो ये तिरछे दूरी जो है बड़े आसानी से पता कर लेंगे बिना नापे। बात समझ में आ रही है? इस कमरे में इस सिरे से उस सिरे तक कितना दूरी होगी पता निकाल लेंगे। किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए।